रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील समड़ियाल रंधीर मोड़ पर मुगल वेलफेयर फ्री आई कैंप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मुनक्कद हो रहा है। मुगल सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के सदर अलहाज अब्दुल मजीद मुगल, उस्ताद सरफराज मुगल, सिटी सदर समड़ियाल, ठेकेदार शहजाद मुगल, सदर सुप्रीम कौंसिल तहसील समड़ियाल के ज़ेरे एहतमाम फ्री कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हजरात आ रहे हैं। मेडिकल कैंप में मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री कंप्यूटर मुआयने की सहूलत मौजूद है, जिसमें फ्री मेडिसन, फ्री ऐनक और सफ़ेद मोती के फ्री बजरिया कंप्यूटर लेजर ऑपरेशन की सहूलत मौजूद है, जिसकी निगरानी अलहाज अब्दुल मजीद मुगल कर रहे हैं। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, इंशाल्लाह फ्री कैंप में हज़ारों मुस्तहिक अफराद इलाज करवाते हैं। इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम, मेरे साथी सब मिलकर अल्लाह के करम से मुस्तहिक अफराद और यतीम बच्चियों का सहारा बनेंगे। इंशाल्लाह फ्री कैंप तहसील समड़ियाल के हर गाँव में लगाएंगे। गरीब आवाम की खिदमत ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਰੰਧੀਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਹਾਜ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब असी यह कैंप फ्री शुरू किया है, ये वास्ते असी टोटल काम जड़ा फ्री किया है। ड्राप्स वगैरह, मेडिसन, नज़र की ऐनक, उस तो बाद ऑपरेशन ये बिल्कुल फ्री यही करांगे। जेड़े बंदे इस मुस्तहिक होंगे, गरीब तबका जिन्ना भी है साढ़े इलाके अच्छे डॉक्टर हम इनवाइट किए ने, वो इंशाल्लाह इत्थे आउणगे 31 मार्च बरोज़ मंगल। तो असी चाहते हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जोड़ा ये फायदा लै सकन। ये कोई असी नहीं कि किसी की पाबंदी कि सिर्फ मुगलों का ही है, ये पूरी इलाके वास्ते भी असी चाहते हैं कि असी इस अच्छे काम नूं बेहतर तो बेहतर करने की तौफीक दे अल्लाह ताला सानूं, तो असी ज़्यादा करिए। टीम कौंसल जी पाकिस्तान है ना, साडी एक कमेटी है, इंशाल्लाह साडे नाल बड़ा भरपूर तामन कर रही है। उन्होंने सानूं कहा कि तुसी जिथे जिस जिस जगह ते तुसी सानूं कहोगे इंशाल्लाह उत्थे उत्थे ही कैंप लाँगे। अपने इलाके तुसी आखो पिंड पिंड भी कैंप लाँगे तो इंशाल्लाह आदमी ने कि ला देंगे, तुसी हुक्म करो सानू जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਧੀਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा नगार गुलाम शबीर लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट चूठा में वज़ीर आला समेत 57 स्कूलों को प्राइवेट करने पर सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। हुकूमत की जानब से सरकारी स्कूलों की निजकारी के फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल वाला समेत तहसील कोट चूठा के मुतअद्दिद स्कूलों को प्राइवेट करने पर अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर स्कूलों की निजकारी नामंजूर, आउटसोर्स सिस्टम नामंजूर, प्राइवेटाइजेशन सिस्टम नामंजूर जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था, हुकूमत का यह फैसला नाकाबिल कबूल है। स्कूलों को प्राइवेट करने से गरीब और मतवस्त तबके के अफराद अपने बच्चों को मेयारी और बुनियादी तालीम फराहम नहीं कर सकेंगे। इनका कहना था कि सरकारी स्कूल गरीब अवाम के बच्चों की तालीम और वाहद सहारा हैं। निजकारी से तालीम महंगी हो जाएगी और गरीब बच्चों के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है सरकारी स्कूलों की निजकारी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। सरगोदा कचहरी में अंदोखनाक वाक़या, वकील अपने चैम्बर में कत्ल। सरगोदा कचहरी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में राना आमिर लतीफ़ को इनके अपने चैम्बर के अंदर कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद कचहरी में खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। इब्तदाई तौर पर कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। कचहरी जैसे हसास मकाम पर सिक्योरिटी सवालिया निशान। वकला बरादरी में शदीद तशवीश, मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वकला और शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, सिक्योरिटी सहत करने और मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। ये वाक़या शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस पर फौरी तवज्जो ज़रूरी है। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद रेलवे जंक्शन के करीब नाला पलखों के मकाम पर लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली नॉन स्टॉप ग्रीन लाइन
ट्रेन को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में ट्रेन की आखिरी 2 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद ट्रेन नाला पलखू का पुल क्रॉस करने के बाद रुक गई। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर हैरियत से महफूज रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद तकरीबन 50 मीटर तक रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान रेलवे राब्ता आर्जी तौर पर मुनक़ता हो गया। ज़राए के मुताबिक नुकसान ज़दा 2 बोगियों को ट्रेन से मुनक़ता करके बाकी ट्रेन को दोबारा अपनी मंजिल की जानब रवाना करने का फैसला किया गया है। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक हादसा इंतहाई अफसोसनाक था और ट्रेन पटरी पर किसी फुटबॉल की मानद उछलती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि शोले, चिंगारियां और मुसाफिरों की चीखो पुकार से फिजा लरज़ उठी। तहम ये किसी मौजे से कम नहीं कि ट्रेन दोबारा पटरी पर आ गई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इर्द गिर्द के शहरी फौरी तौर पर मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। रेलवे हुकाम और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और ट्रैक की बहाली का काम तेजी से जारी है, जबकि मुसाफिरों को भी हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। रुख करते हैं ठोकर न्याज बेग का मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां मरकजी प्रेस क्लब मरीद के सदर गोल्ड मेडलिस्ट जर्नलिस्ट आगा मोहसन रजा की बहन रजा इलाही से वफात पा गई, जिसका नमाज जनाजा न्याज बेग करबला में अदा किया गया। जनाजा में मजहबी, समाजी, सियासी अहम शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इलाके के MNA सैफ अल मलूक ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बहन को जवार रहमत में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन सब सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के वफ्द ने नायब सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डॉक्टर सैयद काशिफ बुहारी की क़यादत में डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल बहजाद इकबाल से खसूसी मुलाकात की। वफ्द में डिवीजनल सदर मलिक अथर सईद, सीनियर नायब सदर मलिक अब्दुल सबूर, नायब सदर डॉक्टर महमूद रजा शामिल थे। मुलाकात का बुनियादी मकसद जेल के कैदियों को दायमी बीमारियों का इलाज फराहम करना था। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डिवीजन बहावलपुर के नायब सदर डॉक्टर महमूद रजा ने सिफारिशात पेश की, जिसमें उन्होंने सेंट्रल जेल में दायमी अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए न सिर्फ मुस्तकिल बुनियादों पर होम्योपैथिक फ्री डिस्पेंसरी के क़याम की तजवीज़ पेश की, बल्कि डॉक्टरों और अद्वियात की मुकम्मल मुफ्त फराहमी के लिए भी अपनी खिदमात पेश करने का वादा किया, जिस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल बहजाद इकबाल ने इस तजवीज़ को सराहा और अफसरान को इस हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा और यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह वो इस नेक काम की तकमील में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। आखिर में बहजाद इकबाल ने वफ्द का शुक्रिया अदा किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक, दी गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शोबा अंग्रेज़ी के ज़ेर एहतमाम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम की ज़ेर सरपरस्ती 12वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लसानियाती एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की अख्तामी तकरीब बावकार अंदाज में मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान थे, जबकि मेहमानान एजाज़ में नामवर फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर काजी मसरूर अली, प्रोफेसर डॉक्टर आमना नूर, डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज और डॉक्टर साइमा अंजुम, रजिस्ट्रार जामिया शामिल थी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल ने कॉन्फ्रेंस के मौजू के हवाले से कहा, लसानियात आज के डिजिटल दौर में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है, जहाँ ज़ुबानें सिर्फ इजहार का ज़रिया नहीं बल्कि इल्म, सकाफत और शनाख्त की बुनियाद हैं। उन्होंने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम की सरपरस्ती में यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहते हुए इस तरह की इल्मी सरगर्मियों के तसलसल पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर मसरत अजहर ने इजहार ख्याल करते हुए इस सैरोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्की बैन अल-अक़वामी सतह पर माहिरीन लसानियात को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। इख्तितामी तकरीब के आखिर में कॉन्फ्रेंस मुंतज़मीन में तारीफ़ी इसनाद तकसीम की गई, जबकि मेहमानान गिरामी को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। अब रुख करते हैं गुजरांवाला का। हमारे ब्यूरो चीफ असगर मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 4 पुलिस मुकाबले, 2 खतरनाक मुलजमान हलाक, 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशत की लामत समझे जाने वाला खतरनाक डाकू आसफ घादी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। कांस्टेबल हलाक डाकू आसफ घादी पुलिस मुकाबला, कत्ल, इक़दाम कत्ल, टिकटी राजनी और चोरी जैसी दर्जनों संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता और खौफ की अलामत बना हुआ था। थाना रूप के इलाके में शहरी को कत्ल करने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। गुजरांवाला CPO डॉक्टर सरदार गयास गिल खान का फौरी नोटिस, मुतलका SP से रिपोर्ट तलब। थाना सदर वजीराबाद पुलिस मुकाबला, अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक खतरनाक डाकू की शनाख्त आसफ घादी के नाम से हुई, जो पुलिस मुकाबला, कत्ल, इक़दाम कत्ल, टिकटी राजनी, चोरी जैसी दर्जनों संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। हलाक डाकू आसफ घादी थाना सिटी कामों के कत्ल के मुकदमात में रिमांड पर था, जिसको 6 कस नामरूम साथियों ने थाना सिटी कामों की पुलिस की हिरासत से छुड़वाया और पुलिस कांस्टेबल को फायरिंग से जख्मी किया। थाना रो पुलिस मुकाबला मुलजम लुकमान थाना
आरोप कत्ल के मुकदमे में रिमांड पर था, जो पुलिस हिरासत से फरारी के दौरान अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजम के 3 कस नामालूम साथियों ने इसे छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। नामालूम मुलजमान फरार होने में कामयाब। हलाक मुलजम लुकमान ने चंद दिन कबल दूध दही की दुकान पर 55 साला शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। चलती फिरती जिंदा लाश जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा कि किसान एक ऐसा इंसान है जो जिंदा है न फौत शुदा, इसलिए कि फसल का होना या ना होना एक बराबर है। एक दोस्त काश्तकार बता रहे थे कि 1 एकड़ आलू काश्त किया, 78,000 रुपये बीज आलू के अलावा खर्चा, बुआई, खाद, मजदूरी और खर्चा बर्दाश्त अलग से। आमदन 65 किलो की भराई से 350 रुपये फी बोरी के हिसाब से 38,000 बनी। लिहाजा इनका कहना था कि इस मुंह काला कराने से बेहतर है गोदाम में लगा दें। ऐसा ही है क्या? हुकूमत है कि हरमज की बंदिश के बहाने आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 200 रुपये इजाफा कर रही है। ईरान या रूस से सस्ता तेल खरीदने का हौसला नहीं रखती कि आका नाराज़ होता है, लेकिन आका को आका की अपनी लगाई हुई आग से निकालने के लिए फ्री में परेशानी पे मराद हासिल करने की सूदबाजी करने से आरी दिखाई देते हैं। हालांकि पंजाबी की एक मशहूर कहावत है। हाफिज वहीद अहमद अवान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, हुकूमत को काश्तकारों के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। टंडोला यार से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा तहरीक की जानब से टंडोला यार के तलबा के हमरा इंसानी हकूक़ के वकील ईमान मज़ारी और हादी अली की जाली मुकदमात में सज़ाओं के खिलाफ सिंध धरती प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़यादत ज़ुल्करनैन जरवार, अजहर टालपर, तारक कालरू, मुदस्सर लुंड, सज्जाद जरवार कर रहे थे। शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पर बनाए गए जाली मुकदमात की मज़ामत करते हैं। मज़ीद तलबा तहरीक के तलबा का कहना था कि दोनों इंसानी हकूक़ के वकील हैं, बस यही जुर्म है इनका। मज़ीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, फौरी तौर पर इनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद बढ़ाया जाएगा। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामराब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा ने गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, जहां इंटरमीडिएट और सेकेंडरी इम्तहानात के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। रहीम यार खान इम्तहानी मराकज़ में सहूलियात, सिक्योरिटी इंतजामात, मजमूई नज़्म व ज़ब्त का मुआयना किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल इंतजामिया की जानब से दस्तयाब जगहों पर लगाए गए पौधों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक नकल के मुकम्मल खात्मे और मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। इम्तहानात के दौरान किसी किस्म की गफलत या बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों में सरसब्ज़ शादाब माहौल के फ़रोग़ के लिए मज़ीद पौधे लगाए जाएंगे। तहसील रिपोर्टर अला बख्श जदोई सेवन के करीब अफसोसनाक वाक़या। सिम नाले में 5 बच्चों की मां डूब गई। सेवन के करीब माही और तो थाने की दूत में गांव करमपुर के करीब सिम नाले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां नंगर पार्कर से ताल्लुक़ रखने वाली भील बरादरी की 35 साला खतून डूब कर जाँ बहक हो गई। खतून कपड़े धो रही थी कि अचानक इसका पाँव फिसल गया और वह पानी में गिर गई, जिससे वह डूब गई। वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा छा गई। इतला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और सिम नाले से खतून की लाश को निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक लाश जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ धिया 23 जमड़ाओ MNA अलाउद्दीन जनेजो साहब सिद्धू हाउस पहुंचे। इलाके के मोअज़्ज़ज़ शख्सियत नदीम सिद्धू की चाय पार्टी में MNA अलाउद्दीन की सिद्धू हाउस चक 23 जमड़ाओं में शिरकत। मेहमान खास में मज़हर जनेजो, अरसलान जनेजो, इसहाक इमरानी और दीगर शामिल। इलाके में मुअज़्ज़ज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें गुलाम अली चाकरानी, अली गुल चाकरानी, चौधरी काशिफ जट, साईं मनवर जट, चौधरी सईद जट, दानिश जट, वसीम जट, दीगर मेहमानान ग्रामी की शिरकत। मेहमान खास को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफ़े पेश किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।